शांति। बहुत सुंदर गीत हमने सुना। ये गीत किसके प्रति था? भगवान के प्रति। कौन गा रहा है ये गीत भगवान के प्रति? भक्त गा रहे हैं भगवान के प्रति कि तुम हमारे माता हो, पिता हो, सखा हो, बंधु हो। तुम ही हमारे रचैया हो, तुम ही हमारे खिवैया हो। तो अब तक हमारा भगवान और भक्त का संबंध रहा, लेकिन जब वो भगवान, वो परमात्मा अपने वादे के अनुसार धरती पर अपना कर्तव्य करने आता है, अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना, तो भक्त और भगवान के संबंध में एक नया परिवर्तन आता है। और वो परिवर्तन है पिता और पुत्र का। वो हमारा बाप बनकर आता है और हम उसके बच्चे बन जाते हैं। तो बच्चे के संबंध से बच्चे को बाप से क्या मिलता है? क्या मिलता है? बाप की पूरी प्रॉपर्टी मिलती है, लेकिन उसके लिए फिर बाप का आज्ञाकारी भी बनना होता है। उसके प्रति वफादारी, फरमान बरदारी भी रखनी होती है। वरना तो हमने दुनिया में देखा है, कई बार बाप के पास बहुत धन होता है, लेकिन अगर बच्चा बाप के कहने पर नहीं है, एक गलत राह पर चल पड़ा है, भ्रष्ट हो गया है, तो वो उस बच्चे को अपनी प्रॉपर्टी का अधिकारी नहीं बनाता है। तो बच्चे बनने से हम वारिस तो बन जाते हैं पिता के प्रॉपर्टी के, लेकिन साथ साथ उसकी शिक्षाओं पर, आज्ञाओं पर भी हमें चलना होता है। तो परमात्मा जब धरती पर आते हैं तो हमारा पिता और पुत्र, बाप और बच्चे का संबंध हो जाता है कि जिस बाप और बच्चे के संबंध से अगर हम सचमुच उसकी श्रीमत को, उसके दिए हुए ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं, उसके दी हुई शिक्षाओं को फॉलो करते जाते हैं, तो हम उसके पूरे प्रॉपर्टी के अधिकारी बनते हैं। और उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? भाई बाप भी बच्चे को प्रॉपर्टी में वो ही देगा ना जो बाप के पास है। तो वो परमात्मा जो अधर्म के समय धरती पर आता है, उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? कल हमने देखा ये क्यों जरूरी था आत्मा को समझना, परमात्मा को समझना, क्योंकि वो समझने के बाद बाकी सारी बातें समझना बहुत इजी हो जाती है। तो कल परमात्मा के परिचय में हमने बताया वो सर्व क्या है? सर्वज्ञ है, अर्थात ज्ञान सूर्य है। वो सर्व गुणों का सागर है और सर्वशक्तिवान है। तो क्या है बाप के पास प्रॉपर्टी? ज्ञान है, गुण है, शक्तियाँ है। और आज इसी की तो कमी है जीवन में। भौतिक उपलब्धियाँ तो बहुत है ना, पर सच्चे ज्ञान की कमी है, सद्गुणों की कमी है, सच्ची शक्तियों की कमी है। दैनिक जीवन में शक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन से शक्तियों की ज़रूरत पड़ती है? कई बार हम कह देते हैं, अगर तूने थोड़ा सा सहन किया होता ना, तो आज ऐसी
बड़ी नौबत नहीं खड़ी होती। पल भर की सहन शक्ति अगर तेरे में होती तो सब कुछ स्मूथली चला होता, लेकिन पल भर के आपकी सहन शक्ति के अभाव में ये सब इतना बखेड़ा खड़ा हो गया। बोलते हैं नहीं बोलते हैं ऐसे? कई बार बोलते तेरे को थोड़ा सा भी एडजस्ट करने नहीं चलने आता है, जरा सा एडजस्ट करना सीखो। नहीं, अकेले रहेंगे अकेले रहेंगे। अकेले करोगे क्या? हर उंगली कहे कि मैं अकेली रहूंगी तो एक एक उंगली लड्डू बना सकेगी क्या? तो क्या करेंगे अकेले रह के? जब पांचों मिल जाएगी तो लड्डू बनेगा ना। तो सहयोग की शक्ति चाहिए। फिर जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहाँ पे हमें कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं, उन परिस्थितियों को परखना पड़ता है। तो हम कई बार क्या कहते हैं कि मैंने आपसे पूछकर ही तो ऐसा किया। तो हम क्या कहते, तेरे को खुद की बुद्धि भगवान ने नहीं दी थी क्या? मेरे ऊपर दोष डाल रहे हो। तू अपनी भी तो बुद्धि चला सकता था। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? तो हमारे जीवन में इन सभी शक्तियों की ज़रूरत है। विस्तार को सार में ला लेना, चीज़ें जो बिखरी हुई है उनको समेट लेना, सहन करना, समाना, परखना, निर्णय करना। जीवन में हमेशा समाना ही नहीं होता है, हमेशा सहन करना ही नहीं होता है। कई बातें ऐसी होती हैं जहाँ सामना भी करना होता है। तो डिसाइड करना पड़ता है कि ये परिस्थिति कौन सी है, यहाँ समाने की ज़रूरत है या यहाँ सामना करने की ज़रूरत है। लेकिन निर्णय शक्ति ही फेल है तो क्या करेंगे? जहाँ समाना है वहाँ सामना कर लेंगे और जहाँ सामना करना है वहाँ समा लेंगे। तो फिर गड़बड़ हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? तो परमात्मा की एक शक्ति, जो कहा कि परमात्मा की प्रॉपर्टी ज्ञान गुण और शक्तियाँ हैं, वो शक्तियाँ डेली जीवन में हमें काम आती है। पावर हाउस से एक ही प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, लेकिन वही इलेक्ट्रिसिटी पंखे को क्या कर रही है? घुमा रही है, हवा मिल रही है। ट्यूबलाइट में जाकर क्या कर रही है? प्रकाश दे रही है। उस कैमरा में जाकर क्या कर रही है? वीडियो ले रही है, ऑडियो पकड़ रही है। हीटर में जाके क्या करती है? गर्मी प्रदान करती है। एसी में जाकर क्या करती है? ठंडक प्रदान करती है। लेकिन पावर हाउस से आने वाली शक्ति तो एक ही है। ठीक ऐसे ही बच्चे होने के नाते, आज्ञाकारी बच्चे होने के नाते परमात्मा से हमें अधिकार में क्या क्या मिलता है? ज्ञान गुण शक्तियाँ। और ये शक्तियाँ दैनिक जीवन में जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है, सहन करने की ज़रूरत है, तो भगवान से मिली हुई शक्ति उस समय सहन शक्ति का रूप धारण कर लेगी। जहाँ समाने की ज़रूरत है तो भगवान के साथ मेडिटेशन करके जो मैंने शक्ति अर्जित की है वो समाने की शक्ति का रूप ले लेगी। इसीलिए तो देखो नवरात्रियों में जिन देवियों को पंडालों में बिठाते हैं, कितने हाथ दिखाते हैं? कितने हाथ दिखाते हैं? 8। अष्टभुजाधारी कहते हैं ना। कोई ऐसा बच्चा पैदा हो माँ के गर्भ से, कभी देखा है क्या? हाँ, एक उंगली भी ज़्यादा आ जाती है ना किसी बच्चे को तो कहते हैं इसको ऑपरेशन करके कटवा लो। तो ये अष्टभुजाधारी कैसे पैदा हुए होंगे? तो वास्तव में ये प्रतीक है, ये सिंबल है कि परमात्मा से जब हम योग लगाते हैं, राजयोग मेडिटेशन करते हैं, आत्मा बनकर परमात्मा पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारे जीवन में अष्ट शक्तियाँ आती है। अब वो अष्ट शक्तियाँ कैसे दिखाएं? तो अष्टभुजाधारी देवियाँ दिखा दी। और कल ही कहा, देवियाँ माना ही वो हस्तियाँ जिन्होंने शिव से शक्ति अर्जित की है। तो ये हम राजयोग से, अभ्यास से अष्ट शक्तियों की
प्राप्ति करते हैं। अब कल तो हमने समझा था कि राजयोग कैसे करना है, कल किया था ना अभ्यास। लेकिन दूसरा भी एक स्वरूप है राजयोग का, और वो है जैसे कहा कि गीत सुना था, तुम ही हो माता तुम ही हो पिता। तो भक्ति में तो हमने उसके साथ श्लोक भी गा लिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो पूरा लंबा श्लोक है। एक एक श्लोक एक एक संबंध का क्या वर्णन करे तो अंतिम पंक्ति में आता है तुम मेरे सब कुछ हो। भाई एक एक का वर्णन मैं कब तक करूं? दुनिया में जितने भी संबंध होते वो सारे के सारे संबंध मेरे आपके साथ है। त्वमेव सर्व मम देव देव, ऐसी है ना अंतिम पंक्ति। तो राजयोग मेडिटेशन का दूसरा स्वरूप है कि परमात्मा को संबंधों के साथ याद करो। तो मुख्य मुख्य संबंध कौन से होते हैं? एक होता है बच्चे ने जन्म लिया, पहला पहला संबंध जो उसको मिलता है माता पिता का। फिर थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, टीचर मिलता है उसको। फिर थोड़ा बड़ा होता है, कुछ स्कूल की पढ़ाई के अलावा कुछ मार्गदर्शन चाहिए तो कहते गुरु, है ना, गुरु मिलता है। फिर अकेले अकेले कब तक, कोई शेयरिंग करने के लिए सखा भी तो चाहिए, सखा। फिर और बड़े हुए, अब साजन भी तो चाहिए, और फिर और बड़े हुए तो अभी बच्चा भी तो चाहिए। तो ये मुख्य मुख्य संबंध है जो जीवन में हर कोई अनुभव करना चाहता है। तो हम राजयोग मेडिटेशन में बताते हैं कि परमात्मा को इन संबंधों से याद करो, अर्थात परमात्मा को माता पिता के रूप में स्वीकार करो और खुद बच्चे बन जाओ। तो बच्चा क्या करता है, हर बात माता पिता के साथ शेयर कर, छोटी सी छोटी बात भी होगी ना, माँ बाप के साथ शेयर करेगा। माँ बाप भले उसको ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, उसका उस तरफ भी ध्यान नहीं होगा कई बार, लेकिन मुझे जो सुनाना है वो जरूर सुनाऊंगा। कई बार नहीं होता, रात को बच्चे सो रहे हैं बेड पर, लेकिन कुछ कुछ सुनाता रहता। माँ कहती बेटा रात हो गई, अभी चुप कर सो जा, लेकिन उसके अंदर में जो बात है जो अभी तक नहीं बताई है, जब तक वो बताएगा नहीं तब तक सोएगा नहीं। तो जैसे बच्चे को सिखाया जाता है, सुबह उठकर माँ बाप को क्या करो, प्रणाम करो, या कहते गुड मॉर्निंग करो। तो ये भी राजयोग का एक हिस्सा है कि रोज सुबह उस परमात्मा को हम गुड मॉर्निंग करें। और गुड मॉर्निंग कैसे करना होता है, मेरा मुंह इधर और आपका मुंह उधर, उस गुड मॉर्निंग करेंगे तो उसको गुड मॉर्निंग माना जाएगा? गुड मॉर्निंग माना ही अम्मुख सम्मुख। तो जब सुबह हम गुड मॉर्निंग करें परमात्मा को, मैं आत्मा ज्योति और मेरे सम्मुख वो पिता परमात्मा परम ज्योति, और मैं कहती हूँ बाबा, क्योंकि अब संबंध आ गया तो संबंध में पिता को कोई टाइटल तो देना पड़ता है ना। तो अब मैं परमात्मा नहीं कहती हूँ उसको, भगवान नहीं कहती हूँ, अब क्या कहती हूँ उसको मैं, बाबा। और चूंकि मेरे उस पिता का नाम शिव है तो फिर हम कहते हैं शिव बाबा। तो शिव बाबा गुड मॉर्निंग। जरूरी नहीं कि हम हमेशा मुझे शिव बोलना ही है, बाबा, पिताजी का नाम बार बार थोड़ी उठाते हैं, प्यारा सा बाबा शब्द बोल देते। तो बाबा को गुड मॉर्निंग करें। तो माता पिता के संबंध में बाबा को गुड मॉर्निंग करेंगे तो माँ बाप क्या करते हैं, सुबह सुबह ऐसे प्यार से हाथ फेर देंगे या नहीं करेंगे, करते नहीं करते? तो वो पिता भी क्या करेगा, प्यार से उसकी किरणें आप पर बरसाएगा। ये उसका प्यार करने का तरीका है। वो आपकी अपनी किरणों की छत्र छाया आपके ऊपर डाल देगा।
ये है संबंध स्थापित करना पिता के साथ। तो ऐसे अनेकों संबंध हमें स्थापित करने हैं। गोप गोपियों ने तो यही किया था। गोप गोपियों ने कैसे याद किया था कान्हा को? संबंधों के ही रूप में हर कार्य कर रहे हैं और उसको याद कर रहे हैं। तो लोग कहते हैं क्या ऐसे याद करने से परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन हो जाएगा? तो थोड़ा सा उसके पीछे साइंस सुना देती हूँ। इस दुनिया में भी कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि हम किसी को फ़ोन करने का सोच ही रहे हैं और फ़ोन उठाया और नंबर उसका दबाने जा ही रहे हैं और सामने से उसका फ़ोन आ जाता है। होता है कई बार ऐसा होता है। तो हम क्या, तो फिर हम उस समय भूल भी जाते हैं कि वो फ़ोन मैंने किया था या उसने किया था। वो इतना फास्ट हो जाता है। होता है ना सभी के साथ ऐसा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम मन में सोचते हैं मैं ये वाली बात है ना फलाने से पूछूंगी। मैंने अभी सिर्फ मन में सोचा है, बोला नहीं है किसी के सामने, लेकिन देखा कि वो व्यक्ति मेरे सामने आया है और उसने वही वाली बात छेड़ दी। होता है ऐसा, ऐसा भी होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा बहुत दूर है, विलायत में पढ़ रहा है, बच्चे को वहाँ कुछ होता है और माँ कहती है मेरे बच्चे को कुछ हुआ है, और घर वाले कहते तू पागल है, कुछ भी बोलती रहती है। वो कहती नहीं मेरे बच्चे को कुछ हुआ है। और यकीन तब आता है जब थोड़ी देर में उस बच्चे का फ़ोन आता है, मम्मी आज मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। फिर माँ कहती देखा मैं बोल रही थी ना मेरे बच्चे के साथ, आप तो मुझे ही पागल कह रहे थे। होता है ऐसा या नहीं होता है? होता है। ये क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा? इसको हमें समझना पड़ेगा कि ये कैसे हो जाता है। रेडियो टीवी हम सभी जानते हैं, रेडियो में सिर्फ ऑडियो आता है, टीवी में ऑडियो और वीडियो दोनों आता है। लेकिन रेडियो में चाहे वीडियो में, टीवी में चाहे ऑडियो हो चाहे ऑडियो वीडियो हो, हमने देखा है कि जो भी प्रोग्राम है टीवी में, सपोज रामायण का प्रोग्राम सीरियल एपिसोड शाम को 5 बजे आता है, लेकिन कौन सी चैनल पर वो भी पता होना होता है। ये बहुत सारी चैनल्स होती है ना, तो मुझे ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन सा सीरियल किस टाइम पर किस चैनल पर आता है। अगर ये तीनों बात पता है तो फिर मैं उस सीरियल का लाभ उसी टाइम पर टीवी या रेडियो जिसका भी वो टाइम है, उस समय उस टीवी को या रेडियो को उस चैनल पर ट्यून करके उस रामायण का फ़ायदा ले सकती हूँ। होता है ना ऐसा ही? क्यों? क्योंकि जो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है, टेलीकास्ट करने वाले स्टेशन है, उन्होंने तो उस टाइम पर हवा में वो फ्रिक्वेंसी छोड़ दी होती है और वो हवा में उपलब्ध है। अभी ज़रूरत है मैं अपने सेट को, चाहे वो रेडियो सेट है चाहे वो टीवी सेट है, उसको उस पर क्या करना पड़ेगा, उसी टाइम पर, जो अगर 5 से 6 का टाइम रखा है तो 5 से 6 के दरमियान में कभी भी ट्यून करूँगी तो दिखाई देगा। लेकिन 6 के बाद मैं ट्यून करने जाऊँगी तो और कुछ दिखेगा, वो रामायण नहीं दिखेगा। होता है ना ऐसा? तो ठीक ऐसे ही जब हम किसी के बारे में सोच रहे होते हैं तो हमारे वाइब्रेशन उधर पहुंच रहे होते हैं, और वो भी अगर उसी समय हमारे बारे में सोच रहा है तो उस वाइब्रेशन को वो क्या करता है, कैच कर लेता है। जैसे 5 से 6 स्टेशन वालों ने रामायण प्रोग्राम की फ्रिक्वेंसी एयर में छोड़ दी, तो उसी 5 से 6 के दौरान मैं अगर चालू करती हूँ तो कैच कर लेती हूँ उसको। तो ऐसे ही
सारा खेल वाइब्रेशन का है, सारा खेल फ्रीक्वेंसी का है। तो हम जब सोचते हैं, माना सोच की तरंग, सोच की फ्रीक्वेंसी इस पूरे ब्रह्मांड में क्या हो जाती है, फैल जाती है। और सामने वाला भी अगर मुझे उसी समय याद कर रहा है तो मेरी फ्रीक्वेंसी को क्या कर लेता है, कैच कर लेता है। और इसीलिए माँ दूर बैठी है, बच्चा दूर बैठा है, लेकिन दोनों एक दूसरे के मन के भावों को कैच कर लेते हैं। सच्चाई है ना, सबके साथ हुआ है ऐसा कि नहीं हुआ है। तो जब हम आत्मा और आत्मा के बीच में, इसको ही अंग्रेजी में बहुत सुंदर नाम दिया गया है, टेलीपैथी। क्या कहते हैं इसको, टेलीपैथी। टेलीफोन माना दूर संचार और टेलीपैथी माना दूर के वाइब्रेशन, किसके, आत्माओं के पकड़ना, बिना कोई साधन को इस्तेमाल किए। टेलीफोन तो फिर भी साधन का इस्तेमाल करना पड़ता है ना, टीवी भी उसके वाइब्रेशन साधन का इस्तेमाल करना पड़ता है ना। पर टेलीपैथी माना डायरेक्ट आत्मा का कनेक्शन, आत्मा के साथ बाह्य कोई साधन की ज़रूरत नहीं। अब सवाल ये उठता है, अगर आत्मा और आत्मा के बीच ऐसा कनेक्शन हो सकता है तो क्या आत्मा और परमात्मा के बीच ऐसा कनेक्शन हो सकता है या नहीं? बोलिए। इसीलिए हमने कल परमात्मा को समझा था, क्योंकि परमात्मा भी एक क्या है, आत्मा ही है। तो जब हम आत्माओं का ऐसा कनेक्शन होता है और वो भी एक आत्मा है, तो उसका और मेरा कनेक्शन क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन वो परम है तो कुछ ज़्यादा सुविधा भी होगी ना वहाँ। यहाँ थोड़ी कम सुविधा होती है कि चलो मैंने तो आपको याद किया, पर आप किसी और को याद कर रहे हो उस समय, तो आप मेरी याद को कैच कर सकोगे। क्योंकि जैसे फ़ोन में भी होता है ना, हम रिंग कर रहे हैं, वो किसी और से बात कर रहा है, तो क्या आता है, आप जिसको डायल कर रहे हैं वो नंबर क्या है, व्यस्त है। तो मैं याद कर रही हूँ, मेरी याद वहाँ तक पहुँच रही है, पर वो किसी और में बिजी होने के कारण मेरे वाले को कैच नहीं कर रही। लेकिन परमात्मा के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। यही तो उसकी परम शक्ति है। वो एट ए टाइम, एक ही समय पर सबके साथ कनेक्शन उसका जुड़ सकता है। मैं भी इसी समय उसको याद करूं, आप भी उसी समय याद करो, वो भी इसी, सब के साथ वो क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। कहीं ऐसा मैसेज नहीं आएगा कि मैं अभी दूसरे के साथ बात कर रहा हूँ। तो ये परमात्मा के साथ सहूलियत है। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं, भक्ति में तुमने बहुत गाया, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, लेकिन वो भी कहाँ गाया, तो कहाँ मेरे नाम पर मूर्तियाँ आपने स्थापित कर दी और उसके सामने पूजा पाठ श्लोक आदि गायन किया और फिर चल दिए अपने काम पर। उसके बाद तो मेरे को माता पिता बोल समझकर मेरे से कुछ पूछा ही नहीं आपने, सिर्फ श्लोक में गा दिया। अब भगवान कहते हैं, अब सच्ची में दिन भर के कारोबार में आप मुझे यूज़ करो, आप मुझे पिता समझकर, जैसे उस शरीर के पिता से हर चीज़ पूछते हो, हर चीज़ शेयर करते हो, क्योंकि मैं तो तुम्हारा परम पिता हूँ ना। हाँ, वो जो पिता है दुनिया में वो शरीर का पिता है, लेकिन मैं तुम आत्माओं का पिता हूँ। तो पहले तुम शरीर हो या पहले तुम आत्मा हो? शरीर तो मेरा शरीर है ना,
मैं तो आत्मा हूँ ना, तो पहला संबंध आत्मा का पिता परमात्मा के साथ होना चाहिए। और इसलिए जीवन की हर परिस्थिति में, हर बात, हमेशा परिस्थिति की बात नहीं होती है, लेकिन जीवन जो सुबह से रात तक जी रहे, जो कारोबार कर रहे, पूछना होता है ना बड़ों से कि ये ऐसा करें या वैसा करें, ये कैसे करने से ठीक रहेगा, ये काम मैं शुरू करूं या नहीं करूं, बड़ों से पूछा जाता है ना। तो भगवान कहते हैं सचमुच मेरे साथ वो पिता पुत्र का संबंध स्थापित करके मेरे से पहले पूछो। क्यों मेरे से पहले? क्योंकि भगवान कहते हैं अगर मेरे से पूछेंगे ना, मेरे से शेयर करेंगे ना, तो मैं तुमको राइट टचिंग दूंगा, राइट प्रेरणा दूंगा। लेकिन तुम मुझे कब याद करते हो? पहले दुनिया वालों को याद कर लेते हो, और जब वहाँ नहीं बना, सब पूछ पाछ के भी बातें बिगड़ गई, फिर आखिर में याद करते हो। अर्थात केस को सीरियस पहले बना देते हो, होपलेस बना देते हो, तब जाकर मेरे को पूछते हो। उदाहरण के लिए द्रौपदी ने याद तो जरूर किया कृष्ण को, पर कब किया? कब किया? कब किया? जिनको वो कृष्ण के अलावा जिनको समझती थी ये मेरे अपने हैं और ये मेरे अपने मुझे समय पर सहयोग जरूर देंगे, ऐसा विश्वास था। लेकिन एक एक करके उसने पाया कि ये कोई भी मेरे सही अर्थों में सहयोगी नहीं बन पा रहे। लेकिन तब तक लाज तो थोड़ी बहुत लुटी या नहीं लुटी? वो जो सिनेरियो खड़ा हुआ वो भी तो खड़ा नहीं होता ना अगर वो पहले कृष्ण को याद करती। इसलिए भगवान कहते हैं सारे संबंध, भगवान ये नहीं कह रहे कि जो तुम्हारे यहाँ के संबंध है उनको छोड़ दो, नहीं, क्योंकि वो परम पिता है, वो परम शिक्षक है, वो परम सद्गुरु है, वो परम सखा है, वो परम साजन है, वो परम बच्चा है। तो पहले जो ऊंचा है उसके साथ ही तो पहले लेन देन करनी पड़ेगी। तो उससे क्या होगा कि उसके साथ कनेक्शन होने से मुझे वो शक्ति भी मिलेगी, मुझे वो राय भी मिलेगी, और इधर भी सब कुछ सबके साथ अच्छा होता रहेगा। वरना तो यहाँ पर सब कुछ बिगड़ गया और फिर उसके पास गए तो बीमारी भी अगर लास्ट 4th स्टेज में चली जाए और उसके बाद डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर क्या कहेगा? पहले स्टेज में आए होते तो मैं कुछ कर सकता था, लेकिन आप आए ही तब हो जब आपकी बीमारी लास्ट स्टेज में पहुंची है। अब तो मैं जितना कर सकता हूँ उतना ही करूँगा, अब आपका भाग्य आपके साथ। ऐसा ही होता है ना। तो भगवान भी सुप्रीम सर्जन है। पहली ही स्टेज में उसके पास चले जाओ। जब उसके साथ सारे संबंध अच्छे होंगे ना, तो इधर भी हमारे सारे संबंध अच्छे होंगे। हम पहले इधर इम्पोर्टेंस देते हैं, पीछे उधर। क्यों? क्योंकि हमने इसको महत्व दिया। हमने सोचा जीवन ये है, जीवन ये नहीं है, जीवन ये है। ये ना हो तो ये मुर्दा हो जाएगा ना। और इसलिए इसको प्राथमिकता देनी होगी। इससे क्या होगा? हमारी शक्ति बढ़ेगी, और शक्ति बढ़ेगी तो सबसे पहले मन श्रेष्ठ सोच करने में सफल होगा। जो आज हमें सबसे बड़ी कंप्लेन यही है कि हम अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं। सोचना तो चाहते हैं पर सोच नहीं पा रहे हैं। तो शक्ति जब आएगी उस परमात्मा की, परमात्मा से कनेक्ट होकर, तो हम अच्छी सोच क्रिएट कर पाएंगे, श्रेष्ठ सोच क्रिएट कर पाएंगे, शुभ सोच क्रिएट कर पाएंगे। मन हमारा सुमन हो जाएगा और इसी सोच के वाइब्रेशन
आत्मा के बहुत करीब ब्रेन है, ब्रेन, मस्तिष्क जिसको कहते हैं, उसके पास ये राइट वाली श्रेष्ठ एनर्जी पहुँचेगी। और ब्रेन से ही तो फिर पूरे शरीर में आता है सब कुछ, तो पूरे अंगों को वो सही एनर्जी पहुँचेगी। तो मन के पावरफुल होने से तन भी अपने आप क्या हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा। तो एक आत्मा को पावरफुल बनाने से, परमात्मा के साथ कनेक्ट होने से मन पावरफुल होगा, अच्छी सोच क्रिएट करेगा, अच्छी फीलिंग आएगी, अच्छे वाइब्रेशन फैलेंगे। सबसे पहले ब्रेन बहुत निकट है, उसको अच्छे वाइब्रेशन मिलेंगे और उस ब्रेन के द्वारा पूरे शरीर को अच्छा मिलेगा, तो हमारा शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। मन दुरुस्त है, तन दुरुस्त है, तो दुरुस्त मन और दुरुस्त तन को लेकर जब हम संबंधों के बीच में जाएंगे, कैसे होंगे हमारे संबंध? कैसे होंगे हमारे संबंध बोलो? अपने आप अच्छे हो जाएंगे ना। बातें कहाँ से बिगड़ती है? यहाँ पे मैं टेंशन में हूँ, यहाँ मेरे को दुख रहा है, अब उसके यहाँ का दुख लेके, यहाँ का टेंशन लेके मैं संबंध में आ रही हूँ, तो चिड़चिड़ापन करके संबंध निभाएंगे, गुस्सा करके, तो अच्छे भले संबंध भी क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं ना, एक सधो सब सधे, पर कौन से एक को सधना है वो हम भूल गए थे। पहले आत्मा को सधो, आत्मा को पावरफुल बनाओ परमात्मा से कनेक्शन करके, तो मन दुरुस्त हो जाएगा, फिर तन दुरुस्त हो जाएगा, फिर संबंध दुरुस्त हो जाएंगे। अर्थात संबंधों में मधुरता आ जाएगी। आज संबंधों में से मधुरता निकल कर क्या आ रही है? कटुता आ रही है, कड़वापन आ रहा है, दरारें आ रही है। लेकिन संबंध आपस में क्या हो जाएंगे? मिठास के माध्यम से हम जो दूर दूर हो रहे हैं वो आपस में फिर से बंध जाएंगे। और जब संबंध भी अच्छे बन गए, तो संबंधों के अलावा संपर्क में भी जब हम जाएंगे, हमारे चारों ओर के वातावरण में भी जो वाइब्रेशन फैलेंगे, वातावरण भी कैसा हो जाएगा? वातावरण भी कैसा हो जाएगा? वातावरण भी शांति और प्रेम के वाइब्रेशन से भरपूर हो जाएगा। लेकिन ये हो, उसके लिए दिन भर परमात्मा के साथ जब जिस संबंध की ज़रूरत है उस संबंध में उसके साथ बातें करो, अपने जीवन की बातें सुनाओ। नहीं, जैसे किचन में है, किचन में बहू काम कर रही है, खाना बना रही है। आज बोला सासू माँ ने कि आज बहू 10 मेहमान आने वाले हैं और 10 लोगों का भोजन बनेगा। और बहू बहुत एक्सपर्ट है, पता है सासू को कि मुझे वो करने भी नहीं देती है, वो खुद सब कर लेती है। लेकिन मेहमान वाले दिन सासू कहती है कि बहू आप भोजन बनाओ, मैं थोड़ा पड़ोसी के यहाँ जाकर आती हूँ। बहू कहती है नहीं माँ जी आप थोड़ा रुको तो सही। क्यों? कहती आप देखो तो सही मैं कैसे बनाऊँ। अरे आप तो एक्सपर्ट हो ना। कहती नहीं नहीं, लेकिन आप रहो तो सही, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप बताओगे तो सही। तो कर तो बहू रही है, लेकिन बहू को निश्चिंत बना है कि माँ जी खड़ी है, मैं हलवा भून रही हूँ। माँ जी से पूछती है अभी पानी डालूं? माँ जी रोकती नहीं, थोड़ा सा और सेको। यूं तो एक्सपर्ट है, लेकिन वो क्षण भर होता है जहाँ राइट निर्णय लेना होता है। तो ऐसे अगर हम परमात्मा को
भगवान हमारी यादों में रहेगा, तो टेलीपैथी के माध्यम से वो हमेशा हमें राइट मार्गदर्शन प्रदान करेगा। तो हर तरीके से भगवान को हमें याद करना है। और बैठकर अभ्यास कैसे करना है वो तो कल हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। और ये सब करने से होगा क्या? सवाल ये उठता है, ये सब करने से फिर और क्या होने वाला है? ये क्यों परमात्मा सिखा रहा है ऐसे करना? क्योंकि हमने कहा ना, इंसान बदल गया है। पहले वो नर नारायण था, नारी लक्ष्मी थी, लेकिन आज वो सिर्फ नर नारी रह गया है। तो नर से नारायण बनाने के लिए, नारी से लक्ष्मी बनाने के लिए ही वो परमात्मा इस धरती पर आकर हमें ये सब सिखा रहा है। तो वर्तमान समय, जिस समय हम कहेंगे अभी कौन सा युग चल रहा है, कौन सा युग चल रहा है, हम कौन से युग में जी रहे हैं? हाँ, कलयुग या अति कलयुग, घोर कलयुग। घोर कलयुग, कलयुग माना अधर्म और घोर कलयुग माना घोर अधर्म। तो आपको क्या लगता है, अधर्म चल रहा है, घोर अधर्म चल रहा है? घोर, तो घोर कलयुग। युग कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। फिर कौन सा युग आएगा? फिर कौन सा युग आएगा? देखो, जैसे रोज सुबह होती है, सुबह के बाद दोपहर आती है, दोपहर के बाद शाम, शाम के बाद रात, रात के बाद घोर रात्रि, और घोर रात्रि के बाद, घोर रात्रि के बाद पहले अमृत वेला आएगा और फिर सुबह होगी। तो ऐसे ही ये तो एक दिन की बात थी, 24 घंटे की बात थी कि वो चक्र हर 24 घंटे का फिर से हूबहू रिपीट होता है। हर दिन ऐसा ही होगा ना, हर दिन ऐसा होगा। सुबह होगी, दोपहर होगी, रात होगी, शाम होगी, फिर रात होगी, फिर घोर रात होगी, फिर अमृत वेला होगा, फिर सुबह होगी। ऐसा ही होने वाला है ना हर दिन। तो ये एक छोटा सा चक्र है जो 24 घंटे का है। ऐसे ही एक बड़ा चक्र है जो 5000 वर्ष का है, और जिस चक्र को कहते हैं सृष्टि का चक्र, वर्ल्ड ड्रामा व्हील। और उसके भी बड़े चक्र को भी इस छोटे चक्र से कंपेयर करते हुए अगर समझेंगे तो उस चक्र में भी सुबह, दोपहर, शाम, रात, घोर रात और अमृत वेला होता है। परंतु उस बड़े चक्र जिसको सृष्टि चक्र कहते हैं, उसकी सुबह को कहते हैं सतयुग, उसकी दोपहर को कहते हैं त्रेता युग, उसकी शाम को कहते हैं द्वापर युग, उसकी रात को कहते हैं कलयुग, उसकी घोर रात को कहते हैं घोर कलयुग, और उसके अमृत वेला को कहते हैं संगम युग। हाँ, और अमृत वेला मतलब अभी रात जाने वाली है, घोर रात जाने वाली है, और सुबह का सूरज उगने वाला है, उसको कहते हैं अमृत वेला। अमृत वेला कितने लोग उठते हैं? अमृत वेला कितने लोग उठते हैं? हाँ, आपके तो थोड़े हाथ उठ रहे हैं। वैसे इन जनरल दुनिया के हिसाब से अमृत वेला उठने वालों की संख्या कम होती है या ज़्यादा होती है? कम होती है। ऐसे ही परमात्मा भी इस बड़े सृष्टि चक्र के अमृत वेला अर्थात संगम युग अर्थात
घोर कलयुग विदाई लेगा और सतयुग आरंभ होगा। उसके बीच के समय में जब आते हैं, बहुत कम लोग उस परमात्मा को जो धरा पर आए हैं पहचान पाते हैं। और आप वो श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हो कि जिन्होंने उस परमात्मा के ज्ञान को सुनने के लिए अपना समय निकालकर आप पहुँचे हैं। तो आप सभी कौन हो? बहुत बहुत भाग्यशाली आत्मा हो। अपने भाग्य को सराहो, अपनी पीठ को थपथपाओ, थपथपाओ सभी अपने पीठ को कि हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं कि परमात्मा जब इस संगम युग पर आया है और हम उसके इस ज्ञान का श्रवण करने के भागीदार बने हैं। तो इस संगम युग में अर्थात अमृत वेले में क्या किया जाता है? पूरे दिन भर के लिए अपने आप को तैयार किया जाता है। भक्ति करके या माला जाप करके क्या करते हैं? शक्ति अपने में अर्जित करते हैं। आप कहेंगे इस राजयोग मेडिटेशन में हमें तो कोई बताया ही नहीं कि माला, हमें तो कुछ मंत्र ही नहीं बताया, कैसा राजयोग मेडिटेशन है? राजयोग मेडिटेशन में हमने मंत्र बताया आपको, पता है कौन सा? वो 7 ऐप, वो 7 गुण, ये अपने आप को बार बार याद दिलाना है। मैं कौन हूँ? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये मंत्र है। वो मंत्र तो हमने जो जपे, ओम नमः शिवाय या जो भी, कई बार तो हमें मंत्रों का अर्थ भी नहीं पता होता है। और साथ साथ कई बार तो हम सिर्फ संख्या, इतनी संख्या में मुझे मंत्र जाप करना है सोचकर मंत्र पर ध्यान कम होता है, गिनती पर ध्यान ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर जो राजयोग मेडिटेशन करते हैं उसमें जो मंत्र है हमारा ध्यान उसी में। कहा ना, जब आप कहो कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, उस स्थिति में आ जाओ। देखो आत्मा की ऊर्जा तरंगित हो रही है और शांति फैल रही है, मैं अनुभव कर रही हूँ। तो ये बहुत सुंदर सुंदर मंत्र हमें भगवान ने दिए हैं। लोग कहते हैं माला जाप, माला जाप में क्या होता है? एक एक मण का फेरा जाता है, ऐसा ही करते हैं। कबीर ने क्या कहा? कबीर ने क्या कहा? माला जपत युग भया, गया न मन का फेर। अब क्या करो? कर का मण का डार के, मन का मण का फेर। तो यहाँ पर हम मन के मणके को फेरते, इसीलिए तो कहा ना दिन भर में अपने आप से क्वेश्चन आंसर करे। मन बच्चा है, बुद्धि माँ है। मन पूछे मैं कौन हूँ, बुद्धि उत्तर दे। बुद्धि किस आधार से उत्तर देगी? बुद्धि में जो ज्ञान भरा है। अब बुद्धि उत्तर देगी मैं आत्मा हूँ। मैं कैसी आत्मा हूँ? मैं स्वप्रकाशित आत्मा हूँ। मन क्वेश्चन कर रहा है, बुद्धि आंसर कर रही है, क्योंकि इन 2 दिनों में हमने ज्ञान अपने भीतर भरा है। तो ये है माला जाप, ये है मंत्र जाप। तो ये राजयोग में हम करते हैं। और बाकी जब हम मंत्र जाप करते हैं या पूजा पाठ करते हैं ना, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि हम गुस्से से भरे हुए हैं, हे भगवान याद करते हैं, गुस्से से भरकर भी हे भगवान याद करते हैं। तो गुस्से की फ्रीक्वेंसी फैला रहे हैं और भगवान को याद कर रहे हैं। भगवान के पास गुस्से की फ्रीक्वेंसी है? कभी बोला भगवान को गुस्से का सागर? नहीं बोला ना। तो उसकी फ्रीक्वेंसी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच होगी क्या? विज्ञान कहता है 2 समान फ्रीक्वेंसियां,
नहीं। और इसीलिए राजयोग में ये जो 7 ऐप बताए, यही हमारे मंत्र है, ताकि मैं सभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकार इनसे परे रहूं। क्योंकि इनमें रहकर भगवान को याद किया भी तो भगवान से कनेक्ट होने वाले नहीं है। तो हम बता रहे थे कि अमृत वेला क्या किया जाता है, यही किया जाता है मंत्र जाप भक्ति में। लेकिन राजयोग मेडिटेशन उस मंत्र जाप का, उस माला जाप का सही अर्थ बताकर सही मायनों में कैसे भगवान से कनेक्ट होना वो सिखाता है। तो संगम युग पर परमात्मा ये सब हमें सिखाकर हमारी बैटरी को क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है। और जब बैटरी पूरी चार्ज हो जाएगी तब हम क्या करेंगे। स्कूल में टीचर पढ़ाता है, कब तक पढ़ाता है, एग्ज़ाम तक। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जाना होता है नहीं कि उसी में बैठे रहेंगे। ऐसे परमात्मा भी कब तक पढ़ाएगा, जब तक हमारी बैटरी चार्ज नहीं होती। चार्ज हो जाएगी तब वो आत्माओं को कहाँ लेकर जाएगा, अपने साथ अपने घर लेकर जाएगा। बहुत समय से हम अपने घर छोड़कर धरती पर रंगमंच पर अपना पार्ट प्ले करने आए हैं, तो घर की बहुत याद आती है। कैसे कहें कि सचमुच हमें घर की याद आती है। लोग जब अपने आप को मुसीबतों में जकड़ा पाते हैं, खुशी को अनुभव नहीं कर पाते, कहते हे भगवान बुला लो न मुझे अपने पास। बोलते हैं ना ऐसे, मुसीबत की घड़ी में उठा लो मुझे नहीं चाहिए दुनिया, मुझे अपने पास बुला लो। और अपने पास बुला लो मतलब अपने घर में बुला लो। और अपने घर में बुला लो मतलब हम और आप एक साथ हो जाएं। क्योंकि घर बहुत लंबे समय से हमने छोड़ा हुआ है। तो परमात्मा कहते हैं तुमने घर बहुत लंबे समय से छोड़ा है, घर आने की तुम्हें चाहत हो रही है, तुम्हारी मैं चाहत को पूरा करूँगा, साथ में तुम सबको लेके जाऊँगा घर, ताकि तुम वहाँ विश्राम करो। पर जब तुम घर से नीचे खेलने आए थे ना, तो बहुत साफ सुथरे थे, बैटरी फुल चार्ज थी। इसलिए घर चलने से पहले भी अपने आप को साफ सुथरा करना पड़ेगा, अपने आप को चार्ज करना पड़ेगा। जैसे एक तैयार किया, खाया पिया, अच्छे वस्त्र पहने, खेल के मैदान में चला जाता है। तो 1 घंटा तो बहुत मज़े से खेल खेलता है, माता पिता की उसको याद भी नहीं आती है। लेकिन दूसरे घंटे में थोड़ा सा पहले घंटे से थोड़ी एनर्जी कम महसूस करता है, कंपेरेटिव माना तुलनात्मक रीति से कम, पर अभी भी उसमें शक्ति अच्छी है, खेलता है। फिर तीसरे घंटे में क्या होता है, अब दूसरे घंटे से भी शक्ति उसमें कम हो जाती है। और सिर्फ शक्ति कम नहीं हो जाती है, अब देखता है खेल में थोड़ी थोड़ी क्या चालू हो गई है। पहले तो खेल कैसा खेला जा रहा था, ईमानदारी के साथ, लेकिन तीसरे घंटे में देख रहा है खेल में हर कोई चाह रहा है मैं जीतूं, तो थोड़ी सी चीटिंग शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा धोखाबाजी शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा परेशान करना शुरू कर देते हैं। और चौथे घंटे में तो वो ये चीटिंग का स्वरूप भी बहुत ज़्यादा महसूस करता है। खेलते खेलते गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तो पहले तो हल्की सी चोट,
चलो चल जाएगा चल जाएगा, लेकिन चौथे घंटे में बार बार चोट लगते लगते वो सब असहनीय हो जाता है। चीटिंग भी बहुत हो जाती है, धोखेबाजी भी बहुत हो जाती। अब खेल खेलने में मन नहीं लगता है। तब कहता है, मम्मी मेरे को नहीं खेलना है, मुझे घर लेके चलो। ऐसा ही करता है बच्चा, ऐसे करता है ना बच्चा। तो हम भी भगवान के बच्चे हैं, ऊपर से हम नीचे आए हैं खेल खेलने के लिए। इसको ही खेल कहते हैं, इसको ही खेल कहते हैं। तो जब खेल की हमारी स्थिति को बिगाड़ नहीं सकती, माना खेल माना ही कभी हार होगी कभी जीत होगी। तो ये अगर बुद्धि में फिट होगा, हार भी हो तो भी स्वीकार है, जीत भी हो तो स्वीकार है। लाइट चली जाए तो भी स्वीकार है, लाइट आ जाए तो भी स्वीकार है। तो बच्चा फिर जब थक जाता है तो माता पिता को पुकारता है, और माता पिता भी देखते हैं कि बच्चे ने सुबह से खेल खेल कर जितनी डायनामिक एनर्जेटिक शक्तिशाली बनाकर मैंने उसको भेजा था वो सारी गंवा चुका है। तो ज़रूरत है इसको शक्तिशाली बनने की। तो कहती है चलो, माता पिता कहते चलो बेटा घर चलो। अब वो इतना थका हुआ है ना कि कहता है कि मैं सीधा घर में जाके अभी सोना है, लेकिन समझदार माँ बाप ऐसे नहीं करने देते हैं। वो कहते पहले वॉशरूम में जाओ, ये जो सारा लगा हुआ है ना धूल मिट्टी, नाक बह रही, वो जाके वॉशरूम में क्या करो, साफ करके आओ। तो कुछ बच्चे आज्ञाकारी होते हैं और कुछ बच्चे जिद्दी होते हैं। आज्ञाकारी बच्चा कहता है ठीक है मम्मा जाता हूँ वॉशरूम में और सब कुछ ठीक सफाई करके आता हूँ। तो सफाई करके आ जाता है तो माँ उसके हल्के फुल्के कपड़े उसके लिए फ्रेश वाले निकाल के रखती है, ये पहन लो, और कुछ हल्का सा उसके लिए बना के रखती है, उसको खिलाती भी है, उसके साथ बातें भी करती है। बहुत फ्रेश हो जा, सब कुछ भूल जाता है जो खेल में उसके साथ हुआ था, सब कुछ भूल जाता है और एक अच्छी गहरी नींद में चला जाता है, खुशनुमा स्थिति में। ये बच्चा अगले दिन जल्दी उठेगा या देरी से उठेगा? जल्दी उठेगा। लेकिन वो बच्चा जो जिद कर रहा था, नहीं मेरे को सीधा कमरे में जाना है, मुझे हाथ मुंह नहीं धोना है, लेकिन माँ समझदार है, ठीक है तू नहीं धोएगा, मैं तेरे को पकड़ पकड़ के नल के सामने लेकर जाऊंगी और धुलाऊंगी। तो वो शक्ति लगा रहा है छुड़ाने की, पहले ही शक्ति गंवा चुका है, लेकिन अपनी थोड़ी बहुत जो शक्ति बची है छुड़ाने में लगा रहा है। और माँ इधर सफाई कर रही है, जब तक अंदर लेकर आए वो लुस्त हो गया है और सो गया, प्यार से बातें भी नहीं की, प्यार से कुछ खाया भी नहीं। ऐसा बच्चा जब अगले दिन उठेगा, जल्दी उसकी नींद पूरी होगी या बहुत टाइम के बाद नींद पूरी होगी उसकी? बहुत देरी से उठेगा, जल्दी उठेगा? देरी से उठेगा। अब ये सब बताने का कारण क्या था? हम भी बच्चे परमात्मा के, उस घर से नीचे आए, खेल कर थक चुके हैं। हम कहते हमें घर ले चलो, लेकिन परमात्मा कहते हैं जरूर लेके जाऊंगा, लेकिन आत्मा जो पतित कर दिया है ना तुमने इस गेम में, अपने आप को जो भुला कर बैठे हो ना, वो सब फिर से स्मृति में लाकर मेरे साथ कनेक्शन जोड़कर अपने आप को पहले शक्तिशाली पावन बना लो। क्योंकि मेरा घर एकदम पवित्र है, पावन है, वहाँ एंट्री उसी को मिलेगी जो पावन है। तो एक बच्चा प्यार से पावन होता है और एक बच्चा जबरदस्ती से पावन होता है। कौन सा वाला अच्छा है? कौन सा वाला अच्छा है?
प्यार से। तो जो प्यार से पावन बनता है ना, तो घर तो दोनों को लेके जाएगा, लेकिन फिर से चक्र है ना, अमृत वेले के बाद फिर से सुबह होगी ना, तो फिर से खेलने आएंगे ना। तो सुबह जब होगी, प्यार वाला बच्चा जिसने प्यार प्यार से सब कुछ किया, वो सतयुग में उठेगा, अर्थात सतयुग में आएगा। अब सतयुग में क्या है? सामने लक्ष्मी नारायण का चित्र है। ये सृष्टि चक्र का चित्र है, गोले के रूप में, जिसमें स्वास्तिका का चिन्ह है। स्वास्तिका का चिन्ह आप देख रहे हैं। पहला यहाँ सतयुग, जो पीला हिस्सा है उसको सतयुग कहते हैं। नीचे वाला हिस्सा वाइट, सिल्वर युग, सिल्वर एज, त्रेता युग। फिर उधर लेफ्ट चले जाएंगे तो वहाँ पर है द्वापर युग, और थोड़ा उसके ऊपर है जहाँ थोड़ा ब्लूइश डार्क दिखाया है, वो है कलयुग। और बीच में थोड़ा सा हिस्सा जो दिखाया है, जहाँ कलयुग अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, सतयुग आया नहीं, इतना सा हिस्सा घड़ी के रूप में दिखाया है, वो है संगम युग। कि जहाँ परमात्मा आकर ये सारा ज्ञान देकर हमें शक्तिशाली बना रहे हैं, हमें पावन बना रहे हैं। हम शक्तिशाली पावन बनकर उस पिता के घर में जाएंगे। ऊपर जो सुनहरे लाल रंग का है, ये नीले आसमान के ऊपर भी हमने पहले दिन आपको बताया था ना कि एक दूसरा आसमान है, श्वेत प्रकाश वाला, जिसको फरिश्तों की दुनिया कहते हैं। उससे भी ऊपर एक सुनहरे लाल रंग वाला आसमान है, जिसको आत्माओं की दुनिया कहते हैं, जिसको परम धाम कहते हैं, जिसको शांति धाम कहते हैं, जिसको मुक्ति धाम कहते हैं, जिसको परलोक कहते हैं, जिसको ब्रह्मलोक कहते हैं। वैरायटी नामों से उसे याद किया जाता है। जहाँ आत्मा सिर्फ आत्मा रूप में होती है, उसके पास ये शरीर वहाँ पर नहीं होता है। शरीर से आत्मा मुक्त उस मुक्ति धाम में विश्राम करती है, और वहाँ से आत्मा फिर से सुबह में इस नए चक्र में फिर से, चक्र तो घूमता ही रहता है, चक्र माना ही जो घूमता रहता है। तो परमात्मा ने बताया ये चक्र हर 5000 वर्ष के बाद हूबहू रिपीट होता है। और वर्तमान समय चक्र पूरा होने को आ रहा है, एक नया चक्र आरंभ होने जा रहा है सतयुग से। और उस सतयुग के भागीदार बनने के लिए संगम युग पर उस परमात्मा की पहचान करके, उससे जुड़ के स्वयं को पावन बनाना होता है, शक्तिशाली बनाना होता है। उसकी रिजल्ट है सतयुग, जहाँ पर किसका राज्य होता है? लक्ष्मी नारायण का राज्य। अब आप कहेंगे लक्ष्मी नारायण का राज्य माना क्या? लक्ष्मी नारायण को अच्छी से देख लो। आज का इंसान सुबह से रात तक खूब मेहनत कर रहा है। किसके लिए? किसके लिए मेहनत चल रही है बोलो? तन की आकृति सुंदर रहे, तन की तंदुरुस्ती अच्छी रहे, तन की खूबसूरती अच्छी रहे, है इसके लिए प्रयास। जो मेरे 24 घंटे, हम कहते बहन जी हम बहुत बिजी है, बहुत बिजी है बोलते हैं, लेकिन बिजी भी किस में अगर देखेंगे ना, तो मेरा कुछ समय, मेरी कुछ ऊर्जा, मेरी कुछ सोच इस तन की आकृति को मेंटेन करने में लगी हुई है, इस तन की तंदुरुस्ती बनाने में लगी हुई है, इस तन की खूबसूरती को मेंटेन करने में लगी हुई है या नहीं? वो करने के बाद भी मिलता है, उस करने के बाद भी मिलता है। हाँ, खूबसूरती होगी भी, लेकिन परफेक्शन नहीं होगी। तंदुरुस्ती होगी भी, परफेक्शन नहीं होगी।
आकृति भी होगी ठीक ठाक, फिर भी परफेक्शन नहीं होगा। कहीं से इधर से थोड़ा निकला हुआ होगा, तो कहीं यहाँ पे ज़्यादा मांस होगा, होता है ना ऐसा। एकदम परफेक्ट बॉडी नहीं होगी। खूबसूरती भी होगी, लेकिन कहेंगे उसकी एक आँख थोड़ी ऐसी है, एक आँख ऐसी है, उसके होंठ थोड़े मोटे हैं, उसकी नाक थोड़ी ऐसी है। होता है या नहीं होता है? तो परफेक्शन नहीं होती है। लेकिन लक्ष्मी नारायण माना तन की आकृति परफेक्ट। देख लो, तन की खूबसूरती भी देख लो। कोई वर्ल्ड, कोई मिस सुंदरी भी उनको पीछे नहीं कर सकती। और तंदुरुस्ती भी कहाँ से पता चलती है? अगर गाल गुलाबी गुलाबी हो ना, तो कहते हैं आजकल अच्छी तंदुरुस्ती चल रही है। और अगर गाल पीले पीले हो जाए तो क्या है भाई, जरा डॉक्टर को दिखाओ, कुछ तो नहीं हुआ। अरे तुम्हारे गाल बोलते हैं। तो कैसे दिखाते हैं इनको? पिंकिश दिखाते हैं ना, गुलाबी गुलाबी। तो तंदुरुस्ती भी है, खूबसूरती भी है और आकृति भी है। मतलब तन का सुख 100%। दूसरा है मन का सुख। और उस मन के सुख के लिए भी हमें अपनी अपनी समझ के अनुसार, कोई कहेगा चलो थोड़ा घूमने जाते हैं, कोई कहेगा थोड़ा सा मंदिर जाके आते हैं, कोई कहेगा चलो थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं ताकि मन को खुशी मिले, शांति मिले। सब करने के बाद वापस घर आओ वैसे के वैसे। होता है नहीं होता है? लेकिन इनके पास मन की भी दुरुस्ती है। कैसे पता चलता है? इनके मुखड़े हमेशा कैसे दिखाए हैं? हर्षित दिखाए हैं। और सिर्फ मुखड़े हर्षित नहीं दिखाए हैं, लोग इनके हर्षित मुखड़े का पल भर का दर्शन करके अपना दुखड़ा पल भर के लिए भूल जाते हैं। सिर्फ तस्वीर का दर्शन करके लोग दुखड़े भूलते हैं। तो वो तस्वीर जिनकी है, वो जो चैतन्य में होंगे, उनके मन में कितनी खुशी होगी, शांति होगी, प्रेम होगा, अंदाजा लगा सकते हैं। तो मन का सुख परफेक्ट है, 100% है। क्या तो वस्त्र पहने हैं, क्या तो आभूषण पहने हैं, क्या तो माथे पर रत्न जड़ित ताज है। ये सब बिना धन के होता है क्या? बिना धन के तो नहीं होता है ना। तो इतना सब कुछ है, इसका मतलब इनके पास धन भी बहुत है या नहीं है? तो धन से भी संपन्न है। तो और चौथा क्या होता है? तन, मन, धन और जन। जन माना संबंध, जन माना जनता, जनता माना लोग। कुछ लोग संबंध में होते हैं, कुछ लोग संपर्क में होते हैं। तो जन का सुख माना संबंधों का भी सुख और संपर्क का भी सुख। अब इनको संबंधों का सुख है, कहाँ से पता चलता है? लक्ष्मी नारायण को हमेशा युगल रूप में झांकी, इनकी युगल झांकी दिखाते। लक्ष्मी अलग, नारायण अलग, ऐसा कभी नहीं दिखाएंगे। आप कहेंगे नहीं नहीं, हमने तो देखी है लक्ष्मी अलग। पर जो लक्ष्मी अलग होगी ना, वो 2 हाथ वाली नहीं होगी, वो 4 हाथ वाली होगी। और उसको लक्ष्मी नहीं बोलते, उसको महालक्ष्मी बोलते। और 4 हाथ इसलिए दिखाए कि उसका युगल साथ में है। ऐसे ही नारायण अलग नहीं होता है, जो अलग रूप में दिखाते वो विष्णु होता है। और 4 हाथ दिखाकर बताया है, उसकी युगल लक्ष्मी साथ में है। समझ में आ रही बात? तो जो पूरा जीवन भर साथ में हो, अर्थात उनके दिल इतने जुड़े हुए हैं। आज कहेंगे आई लव यू, कल कहेंगे आई हेट यू। आज मम्मी की भी पापा की भी परवाह नहीं की, लव मैरिज कर लिया। लेकिन उसी लव मैरिज में धोखा मिला, डिवोर्स में कागज में साइन चाहिए, पापा इसमें साइन कर दो ना। होता है नहीं होता है ऐसा?
तो ये क्या निशानी बता रहे हैं? जब बैटरी पावरफुल होती है, 100% चार्ज होती है, ये उसकी रिजल्ट है कि संबंध भी वहाँ पे बहुत अच्छे आपस में आजीवन दिल मिले हुए रहेंगे। और इतना ही नहीं, उनके घर में जो संतान जन्म लेगी वो क्या सीखेगी? जो माता पिता में देख रहे वही तो सीखेंगे। आज के मम्मी पापा झगड़ते हैं और बच्चे अगर झगड़ने लगे ना तो मम्मी कहेंगी बेटा ऐसे झगड़ते नहीं, तो जवाब में कहता मम्मी रखो अपने पास अपनी बात, मैं देखता हूँ आप पापा के साथ कैसे झगड़ती हो। या फिर कहेगा, पापा अगर बोलेंगे तो कहें मैं देखता हूँ आप मम्मी से कैसे करते हो। क्योंकि आप शब्दों में क्या सिखाते बच्चा वो नहीं सीखता है। बच्चा आपके वाइब्रेशन जो फैल रहे हैं उसको एब्सॉर्ब करता है और वो सीखता है पहले। लेकिन जिस घर में माँ बाप दोनों इतने प्यार से रहते हो, दिल मिले हुए हो, उस घर में जन्म लेने वाली संतान भी वही तो सीखेगी। तो हो गया ना पारिवारिक सुख, इनको हुआ या नहीं हुआ? और फिर इनको क्या कहते हैं? महाराजा महारानी। कहाँ के? वैकुंठ के, जहाँ पर प्रजा पूरी अपने महाराजा और महारानी को माता पिता के रूप में स्वीकार करती है। और वहाँ की बात तो छोड़ो कि आज जब चक्र चलकर कलयुग तक पहुँचा है तब भी हम देख रहे हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर आलीशान बनाए जाते हैं, भव्य बनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, भव्य प्रसादी चढ़ाई जाती है, सौगातें चढ़ाई जाती है मूल्यवान, और दंडवत प्रणाम किया जाता है। जिनकी मूर्तियों को इतना सम्मान, इतना प्यार, क्या वो जीवंत रहे होंगे? उनको समाज ने नमन नहीं किया होगा? नहीं किया होगा? किया होगा ना, जिनकी मूर्तियों को इतना सम्मान मिल रहा है। तो जन का सुख इनके पास है 100%। और वैकुंठ माना ही महलों में रहने वाले, और महल भी कैसे? सोने चांदी के। और उन सोने चांदी के महलों में जड़त किसकी? हीरे जवाहरातों की। महलों के बाहर मीठे पानी की नदियाँ बह रही है, महलों के बाहर पुष्पक विमान खड़े हैं, पूरी धरती पर हरियाली का गलीचा बिछा हुआ है। महल ऐसे नहीं बहुमंजिला होंगे कि जिस बहुमंजिले मकान में न प्रॉपर वेंटिलेशन है न प्रॉपर सनलाइट है, लेकिन महल भी बड़े बड़े ऊंची ऊंची छत वाले, और उसमें फर्स्ट फ्लोर कोई होने ही वाला नहीं है, और बगल में चिपका हुआ कोई फ्लैट नहीं होने वाला है। बहुत स्थान छोड़ के कहीं दूरी पर दूसरा महल होगा। तो प्रॉपर वेंटिलेशन होगा या नहीं होगा? प्रॉपर सनलाइट घर में आएगी या नहीं आएगी? और हीरों की जड़त है तो सूर्य उस पर चमकेगा दिन में, रात में चंद्रमा का उसका प्रकाश पड़ेगा, तो लाइटिंग प्रॉपर होगी या नहीं होगी? नदी पास में है, पानी की भरपूर व्यवस्था हुई या नहीं हुई? यही तो व्यवस्था कर रहे हैं ना अपने जीवन में। पानी भरपूर हो, लाइट भरपूर हो, वेंटिलेशन भरपूर हो, सब कुछ तो है। गाड़ियाँ द्वार पर खड़ी हो, पुष्पक विमान खड़े हैं द्वार पर, पूरी धरती पर गलियाँ हरियाली का गलीचा बिछा हुआ है, बागों में अच्छे खुशबूदार फूल खिले हुए हैं। तो आज मनुष्य है, वो सारा का सारा सुख उस सतयुग में हमें मिलता है। और सतयुग में क्यों मिलता है?
क्योंकि बैटरी फुल चार्ज है। और आज कलयुग में हम बैटरी को डिस्चार्ज रखते हुए ये सब पाना चाहते हैं, पर सूत्र कहता है ये कभी भी संभव नहीं है। अगर ये पांचों सुखों से भरपूर होना है, तन मन धन जन और प्रकृति, तो आपको बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा। तो ये है सतयुग। और उसके बाद चक्र 1250 वर्ष तक चलता है। दूसरा युग भी 1250 वर्ष तक, तीसरा युग भी 1250 वर्ष तक, और चौथा युग भी 1250 वर्ष तक। माना ही हर युग की आयु समान है। इसीलिए तो स्वास्तिका से दर्शाया है, क्योंकि स्वास्तिका अपने आप में 4 बराबर हिस्से कर देता है और हर हिस्से में एक डॉट लगा होता है। अर्थात ही वो आत्मा का प्रतीक है कि आत्मा की स्थिति, उसको उपलब्धियां क्या क्या होती है सतयुग में, वो उसमें उस स्वास्तिका के सिंबल में है। और स्वास्तिका का सिंबल सतयुग में हाथ ऐसा है, और ऐसा माना दाता, देने वाला। इसीलिए तो उनको देवी देवता कहा। वो देवी देवता क्या कर रहे हैं, वो जो 7 गुण बताए ना हमने आत्मा के, जो बैटरी को चार्ज किया, वो 7 गुणों का आपसी व्यवहार में क्या हो रहा है, लेन देन हो रही है, आदान प्रदान हो रहा है। और ऐसे उस सतयुग में भगवान ने कहा कि एक जन्म की आयु 150 वर्ष, क्योंकि बैटरी चार्ज है। और इसलिए उस 1250 वर्ष में कुल 8 जन्म होते हैं। शरीर लेते हैं, 150 वर्ष जीते हैं, फिर वो शरीर छोड़ते हैं, फिर 150 वर्ष जीते हैं, फिर वो जीकर फिर ऐसे 8 जन्म होते हैं। फिर दूसरे युग में आते हैं 1200 वर्ष, 1250 वर्ष पूरा होने पर, तो दूसरे युग में स्वास्तिका का हाथ थोड़ा क्या हो गया, नीचे, लेकिन साइड नहीं चेंज हुआ है अभी। इसलिए उस युग में भी सतयुग जैसी ही सारी सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन त्रेता युग उसको इसलिए बोलना पड़ा, थोड़ी सी उसमें त्रुटि आ गई। अर्थात परसेंटेज 100 से थोड़ा थोड़ा कम होता गया, क्योंकि एक बार बैटरी को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो डिस्चार्ज तो होगी ही ना, पर शुरू में धीरे धीरे होती है। तो ऐसे धीरे धीरे होती है। तो पहले युग को सतयुग, दूसरे युग को त्रेता युग। सतयुग जैसा ही सुख है, परंतु थोड़ी सी त्रुटि आई है, थोड़ी सी कमी आई है, पर सत्यता जीवन से नहीं गई है। और वहाँ के युग को, उसमें राम राज्य मतलब श्री राम और श्री सीता वहाँ के महाराजा और महारानी होते हैं। और उसके बाद और थोड़ा सा जो अंतर है इन 2 युगों में, कि वहाँ बैटरी चार्ज है, वहाँ के देवी देवताओं की जो महिमा है 16 कला संपूर्ण। लेकिन त्रेता युग जिसका इतना ही अर्थ है कि बैटरी थोड़ी सी डाउन है। जैसे 16 कला चंद्रमा 2 दिन के बाद भी 16 कला तो नहीं रहेगा ना, थोड़ा तो कम होगा ना। तो क्योंकि समय आगे बढ़ा है, 1250 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो कलाएं कम होती है, तो 14 कला में आते पूरा सुख वैसा ही है जैसा सतयुग में है। फिर आते हैं तीसरा युग, द्वापर युग में, जहाँ हाथ कैसा हो गया, ऐसा, देने वाले से लेने वाला हो गया। बस 5 मिनट पूरा युग पर आती हूँ। देने वाले से हम लेने वाले हो गए। क्यों? क्योंकि इन 2 युगों में हमें आत्म स्मृति थी, हमें पता था देह अलग है, आत्मा अलग है। लेकिन द्वापर में आके हम इस स्मृति को भूल गए कि हम आत्मा है,
हमने देह धारण की है ये भूल गए और देह को ही हम सब कुछ समझने लगे और देह को सब कुछ समझने से भेदभाव खड़े हो गए और उस भेदभाव में छोटा बड़ा ये सब उत्पन्न हो गए। और चूँकि स्वयं को आत्मा हूँ भूल गए तो वो जो मेरे 7 गुण थे जो भरपूर मैं अनुभव करती थी उसकी अनुभूति में भी कमी आ गई। तो अब चाहिए शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, खुशी चाहिए, एक दूसरे से मांगना आरंभ किया। और यहाँ पर भी ऐसे 1200 यहाँ पर त्रेता युग में 12 जन्म, क्योंकि बैटरी कम हुई है तो आयु भी कम हुई है 125 वर्ष, इसलिए जन्म ज़्यादा हो गए 12। और द्वापर युग में कितने जन्म? 21 जन्म, क्योंकि और बैटरी डाउन हुई है तो 21 जन्म होते हैं, वहाँ पर 100 वर्ष तक जीते हैं। और उसके बाद हम पहुँचते हैं कलयुग में जहाँ और बैटरी डाउन हुई है। तो आयु तो आज की आप सबको पता है कितनी है, अकाले मृत्यु है। फिक्स आयु भी नहीं बोल सकते, अकाले मृत्यु है। ऐसा कलयुग में जब होता है, जहाँ पर हाथ कैसा हो गया, द्वापुर में तो कम से कम ऐसा था मांगने वाला, मांगने पर भी जब कोई नहीं देता है तो हमें इतना गुस्सा आता है, हम बोलते लगाऊं क्या तेरे को एक, तो हाथ ऐसा हो गया। लेकिन बाहर मारने से पहले भीतर, कहा ना कोई भी चीज़ बाहर तब होती है पहले अंदर होती है। अंदर ही अंदर हम गलत सोच करके अपने आप को मारते रहते, और अंदर जब बहुत मार मार के सहन से पार होता है तब हम बाहर में मारना शुरू करते हैं। तो ये आज की कंडीशन है। और हम आज हर एक की बैटरी डिस्चार्ज है। तो एक भिखारी को भी पता है कि भीख किससे मांगना है। किससे मांगेगा? भिखारी से मांगेगा क्या? पर हमको इतनी भी समझ नहीं कि सबकी बैटरी डिस्चार्ज है, सब प्रेम से वंचित है, सब खुशी से वंचित है। हम उससे ही आशा रख रहे हैं कि तुम मेरे से प्रेम से क्यों नहीं बात करते हो। और उस भिखारी को भी हम बोलते हैं क्यों तू भीख मांगता रहता है, अपने पैरों पे क्यों नहीं खड़ा होता है। पर हम अपने आप को नहीं सिखा रहे कि हम क्यों दूसरों से प्रेम मांग रहे, क्यों नहीं मैं अंदर से पूर्ति कर लूँ। भगवान जो विधि सिखा रहा है और मेरे अंदर जो खजाना है, क्यों नहीं मैं उस विधि को सीख कर अपने आप को प्रेम से भरपूर इतना कर लूँ कि अब मैं वापस किस स्थिति में आ जाऊँ। फिर वापस कलयुग के बाद क्या आने वाला है? क्या आने वाला है? वापस सतयुग आएगा। सतयुग आएगा तो वापस हमारा हाथ कैसा होगा? देने वाला। तो ये बीच का जो पीरियड है वो सिर्फ इसीलिए है कि इधर उधर से मांगना बंद करो, भीतर खजाना है, अपनी उस फ्रीक्वेंसी पे आ जाओ। मैं स्वयं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। उस शांत स्वरूप आत्मा अपने आप को याद दिलाते हुए उस वाइब्रेशन को फैलाओ और उस फ्रीक्वेंसी पे आकर शांति के सागर पिता परमात्मा को याद करके दोनों की फ्रीक्वेंसी समान हो गई, कनेक्ट हो जाएंगे, उसकी पावर मेरे भीतर भरेंगी और मैं मांगने वाले से, मारने वाले से दाता बन जाऊंगा। पसंद है दाता बनना? मांगना अच्छा लगता है या देना अच्छा लगता है? मांगना अच्छा लगता है या देना अच्छा लगता है? जब देते हैं किसी को तो दिल खुश हो जाता है, और मांगने की नौबत आती है तो क्या कहते हैं? हे भगवान, क्या मेरा नसीब, आज मुझे ये दिन देखने पड़ रहे, किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? तो भगवान इन सब से छुड़ाने के लिए इस धरा पर आया है अपना कर्तव्य करने। लेकिन भगवान ये कर्तव्य अकेला नहीं करता है। जैसे डॉक्टर भी पेशेंट को बता तो दे कि ये दवाई लेना, प्यार भी दे दे, शक्ति भी दे दे, लेकिन पेशेंट का भी रोल होगा या नहीं होगा?
तो हमारा भी रोल है कि भगवान जो अपना कर्तव्य निभाने के लिए आया है, उस भगवान के हम क्या बन जाएं? खुदाई खिदमतगार बन जाएं और अपने लिए भविष्य श्रेष्ठ बना लें। तो इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि आप सभी जो यहाँ बैठे हैं, अवश्य वो आत्माएं हैं जो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने के पुरुषार्थ में आकर भगवान के कार्य में मददगार बनेंगे और आने वाली नई दुनिया के हकदार बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत दीदी, इन 3 दिनों में हमने आत्म साक्षात्कार, परमात्मा अनुभूति और आज कैसे उस परमात्मा के साथ हमें ट्यून करके, उसको याद करके, उससे अटैच हो करके, कनेक्ट हो करके उनसे शक्तियाँ भरनी है, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है और ऐसी सतयुगी दुनिया में चलने की तैयारी करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे इस राजयोगा मेडिटेशन को और डिटेल समझने के लिए आप हमारे स्थानिक सेवा केंद्र पर, जो दिव्य दर्पण भवन लक्ष्मी नारायण नगर में स्थित हैं, यहाँ पर देवली में, वहाँ जाकर के शाम 5 से 7 बजे तक या सुबह 9 से 12 बजे तक आप आ सकते हैं और इस राजयोगा मेडिटेशन का लाभ ले सकते हैं। अब इस सुंदर आयोजन में जो निमित्त बने थे हमारे आदरणीय मोहन बाबू अग्रवाल जी, बाबूजी हमारे, आपसे अनुरोध है आप मंच पर आएंगे। साथ ही उनके सुपुत्र महेश भाई अग्रवाल जी और नरेश भाई अग्रवाल जी, आपसे भी अनुरोध है आप मंच पर आएंगे। हमारी आदरणीय माधुरी दीदी जी जो वर्धा से आए हैं, वो आए और दीदी जी का सम्मान करना चाहते हैं बाबूजी और परिवार के साथ। तो नरेश भाई और महेश भाई जी आप आएंगे मंच पर अगर हैं सभा में। और ममता बहन देवली से, गायत्री संस्थान से, और सम्मान है। हाँ, मैं ममता बहन से अनुरोध करती हूँ कि वो शॉल लेकर के आएंगे और बाबूजी दीदी जी का सम्मान करेंगे। भाभी जी आइए ना। कमल की तरह खिला है जीवन, शिव बाबा जब से मुझे मिले हैं। कमल की तरह खिला है जीवन, शिव बाबा जब से मुझे मिले हैं। आनंद से भर गया है ये मन, आनंद से भर गया है ये मन, शिव बाबा जब से मुझे मिले हैं। कमल की तरह खिला है जीवन, शिव बाबा जब मुझे मिले हैं। कमल की तरह खिला है जीवन, शिव बाबा जब से मुझे मिले हैं। न कोई चिंता नहीं फिकर, अब किसी भी बात का नहीं प्रिया तई है डर अब। शिंदे
जल्दी से जल्दी मंच पर आएंगे और गुलदस्ता देकर दीदी जी का अभिनंदन करेंगे। अतुल भाई भी आएंगे साथ में, थोड़ा जल्दी से उठकर आएंगे तो अच्छा है। हर एक उलझन मिटी है मेरी, हर एक उलझन शिव बाबा जब मुझे मिले हैं। कमल की तरह खिला है जीवन, शिव बाबा जब मुझे मिले हैं। कमल की तरह खिला है जीवन, शिव बाबा जब से मुझे मिले हैं। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ते हैं और मैं ममता बहन से अनुरोध करती हूँ कि धन्यवाद ज्ञापन करें। ममता बहन। शिव बाबा का मैंने प्यार पाया, खुशियों का ऐसा संसार पाया, नहीं है जीवन में कोई भी गम। ओम शांति। तो आज 3 दिन तक हमने ये सत्र सुना, आत्मा परमात्मा की पहचान, सृष्टि चक्र के बारे में। आज थोड़ा हमने राजयोग के बारे में भी सुना। तो इस ज्ञान को और यहाँ ही राम मंदिर में, शायद राम मंदिर में प्रोग्राम लिया था। उस समय रामायण में जिन्होंने मंदोदरी का रोल किया है, प्रभा दीदी मिश्रा, उनका 3 दिन का ही प्रोग्राम रखा था। इसी महीने में था, अगस्त महीने में, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। तो उनके ही द्वारा इस देवली में सेवा की शुरुआत हुई है। वही आप ही बाबूजी निमित्त बने थे। तब से ही अगस्त मास में शिविर रखा और फिर सितंबर महीने से ही सेंटर ओपन हुआ था। तो 12 साल पूरे होंगे। तो बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और भी ऐसे प्रोग्राम हम लेते रहेंगे और देवली निवासियों को परमात्मा शिव का परिचय देंगे। अभी बाबूजी भी अपने 2 शब्द हमारे सम्मुख रखेंगे। ओम शांति। आवाज़ नहीं आई बराबर। ओम शांति। हमारे बीच माउंट आबू से आए हुए पधारी परम आदरणीय इंदिरा दीदी जी, उसी प्रकार वर्धा सेंटर की संचालिका आदरणीय माधुरी दीदी, देवली की संचालिका ममता दीदी, अन्य दीदी यहाँ वर्धा आई है, वर्धा से पधारी सभी दीदी, उपस्थित सभी सज्जनों, भाई और बहनों। माउंट आबू से इंदिरा दीदी यहाँ पर अपने पास इतने अच्छे शब्दों लेकर आई, इतना अच्छा उन्होंने 3 दिन तक हमको मार्गदर्शन किया है। लेकिन ये ऐसा है ना, बिना भाग्य के मिलता नहीं है। एक कहावत है, सकल पदार्थ है जग माही, भाग्यहीन नर पावत नहीं। सकल पदार्थ है जग माही, भाग्यहीन नर पावत नहीं। जिसके भाग्य में होता है ना, उसी को मिलता है। तो आप सब भाग्यवान हैं कि दीदी ने जो हमको बताया 3 दिन में, उसका आप लोगों ने लाभ लिया। वैसे तो हज़ारों लोग हैं, पर भगवान ने क्या ऐसा एक रचना रची है, सबके सामने खिलौने डाल दिए। किसी के पास समय नहीं है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है, सपना ज़िंदगी जीने की क्या है, हमको क्यों जीना है, हमारे ज़िंदगी जीने का उद्देश्य क्या है, ये हम न जानते हुए अपने अपने बस सवेरे से रात तक के अपने चक्कर में फंसे हुए रहते हैं। तो जो हमारे जीवन का उद्देश्य है और जिसके बिना हमको सुख शांति मिल नहीं सकती, वो जो सही ज्ञान जो हमको मालूम करना चाहिए, वो ज्ञान हमको स्कूल में कॉलेज में नहीं मिलता है। तो वो ज्ञान हमको दीदी ने यहाँ अच्छी तरह दिया। कठिन विषय है थोड़ा, आत्मा परमात्मा को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कोई बच्चा होता है 2री क्लास में, कोई होता है 10वीं क्लास में, कोई 14वीं क्लास में होता है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ता है। सबकी बुद्धि अलग अलग है। हम छोटे बच्चे, हमको इतना अक्ल नहीं है, तो
तो हमको समझने में धीरे धीरे अभ्यास करते करते उसका अभ्यास होता है, उसका आनंद आएगा। इसलिए अभ्यास किए बिना तो हमको आएगा नहीं। कोई भी काम करना है तो उसके लिए अभ्यास करना ज़रूरी है। और ये विषय बहुत कठिन विषय है और समझने के लिए बहुत अच्छा है और अपनी ज़िंदगी को बहुत गरज है, इसकी ज़रूरत है। और यही हम इसकी अवहेलना करते हैं कि इसको हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं। जो हमारा ज़िंदगी का मतलब है, मकसद है ज़िंदगी जीने का, वो हम सीखने की कोशिश नहीं करते। हमारे परिवार में या हमारे अपने रोज़ की दिनचर्या में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हमको ज़िंदगी क्यों जीना है, हमारे को क्या हासिल करना है, ये हम जानते नहीं हैं। तो हम भाग्यवान हैं कि दीदी ने आकर यहाँ हमको बहुत अच्छी तरह से सत्संग किया, प्रवचन दिया। और दीदी ने मैं इतने घंटे तक आप प्रवचन नॉन स्टॉप 2-2 घंटे बोलना, तो दीदी ने इतनी मेहनत किया होगा। दीदी भी बहुत पढ़ी लिखी है, डबल MSc है, तो इनको भी बोलने के लिए बहुत अभ्यास करके बोलना पड़ता है, बहुत समझ के बोलना पड़ता है। और ये तो अब ब्रह्मा कुमारी सेंटर एक बहुत अच्छा सेंटर, थोड़ी देर में, अब ज़्यादा समय नहीं है अपने पास। ब्रह्मा कुमारी सेंटर में मैं गया था। मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मधुरू दीदी ने बहुत बार कहा कि आप एक बार चलिए माउंट आबू। तो मैं अभी पिछले महीने हम गया था, हमारे बेटे बहू, हमारी बेटी और भी 5-7 लोग गए थे हम। तो वहाँ पे बहुत शिविर होते रहते हैं। ब्रह्मा कुमारी सेंटर में करीब 20 विंग है उनकी अलग प्रकार की। तो वहाँ पर 5 दिन का शिविर था समाज सेवकों का, जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं उनका शिविर था। और वहाँ करीब पूरे देश से सामाजिक कार्यकर्ता आए थे, 400-500। आदरणीय माधुरी दीदी हमारे साथ थी, रेणु दीदी थी, मधु दीदी थी। और वहाँ पर कई शिविर होते रहते हैं। बहुत ही आलीशान वहाँ पे व्यवस्था है। और ये संसार में 140 देश में इनकी संस्था है। और ये विशेष बात ये है कि सिर्फ महिलाओं द्वारा ये संचालित होती है। इतना बड़ा व्याप है, इतना बड़ा कार्यक्रम वहाँ पर है, वहाँ माउंट आबू में, और सिर्फ महिलाएं संचालित करती हैं। मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हुआ इतना देखकर। इतनी सुव्यवस्थित, शांततामय और आनंदमय वातावरण, बिल्कुल सिस्टमेटिक काम। और ऐसे बड़े बड़े वहाँ पे मकान बने हुए हैं, रहने की व्यवस्था की गई है। हज़ारों आदमी काम करते हैं। और दीदी सर के कई पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर वहाँ पे सेवा देते हैं। तो ये ब्रह्मा कुमारी सेंटर, वहाँ पे 2 सेंटर है, 2 भाग है ब्रह्मा। एक तो नीचे है आबू रोड में सिटी में, और एक है माउंट आबू में, जो वो 25 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है। माउंट आबू में वो वहाँ सेंटर अलग है, नीचे अलग है। तो वहाँ माउंट आबू में तो एक हिल स्टेशन है, पहाड़ को काट के वहाँ पे वो बहुत अच्छा भवन बनाया गया है, बहुत अच्छी जगह बनाई गई है। और बहुत वहाँ एक अच्छा वातावरण है हिल स्टेशन होने के नाम से। तो बहुत अच्छा, शांतिमय और सुव्यवस्थित ढंग से वहाँ पूरा काम होता है। और सब व्यवस्थित खाना बनाने के लिए इतने बड़े बड़े हॉल हैं यहाँ से कि वो रोड से वहाँ ये रोड तक जितने करीब 200 फुट लंबे, 200 फुट चौड़े बड़े बड़े हॉल में खाना बनता है। रोज़ का हज़ारों आदमी का खाना रोज़ बनता है। और बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ लगी है, सब सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक काम होता है। मुझे मशीन, आटा गूँथने की मशीन अलग है, सब्जी काटने की मशीन अलग है, और सब्जी बनाने की, सब मशीनों से काम होता है। सब वहाँ पर सौर ऊर्जा से काम होता है, इलेक्ट्रिक खुद बनती है वहाँ पे। इलेक्ट्रिक कार की मोटर की रिपेयरिंग वहाँ होती है, स्कूटर रिपेयरिंग वहाँ होती है। मैं इतना बहुत दवाखाने वहाँ पर है, वकील का सेक्शन है। तो सब व्यवस्था इतनी महिलाओं ने, इतना बहुत अच्छा, आश्चर्यचकित होते हैं आदमी की इतना बड़ी व्यवस्था है, कैसा होता है। रोज़ समय पे खाना, समय में नाश्ता, समय पे उठना, समय पे मेडिटेशन, और समय पर उनका जो कार्यक्रम है तो वो कार्यक्रम समय पे शुरू होना, समय पे समाप्त होना। मैं बहुत ही, वहाँ लिफ्ट लगी हुई है, ऊपर चढ़ना पड़ता है, लिफ्ट वाला आ जाता है समय पर। बैठ को 4 बजे कार्यक्रम होता है मेडिटेशन का, तो सवेरे 4 बजे वहाँ पर मेडिटेशन के लिए जो लिफ्ट वाला आ जाता है सवेरे 4 बजे। चाय बनती है सवेरे 7 बजे, तो चाय वाला 7 बजे आ जाता है, चाय तो मेरी तैयार आके लियो। नाश्ता 8 से 9 तक होता है। तो वहाँ व्यवस्थित, इतना व्यवस्थित काम से, और शांति से सब काम होता है। कोई वहाँ पे हल्ला बल्ला नहीं, कोई गर्माहट नहीं, कोई, बिल्कुल सुव्यवस्थित ढंग से इतना महिलाओं ने, दीदी लोगों ने इतना अच्छा काम वहाँ संभाल के रखा है। तो बहुत मेरे को बहुत, आप लोग भी एक बार वहाँ पे जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एक स्वर्ग तरीके का आनंद वहाँ पर है। और व्यवस्थित वहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान और अपने को शांतता वहाँ प्राप्त होती है, और आध्यात्मिक ज्ञान भी वहाँ प्राप्त होता है। तो वहाँ पे अवश्य एक बार जाना चाहिए माउंट आबू। तो दीदी का मैं पुनः आभार मानता हूँ। और अभी यहाँ पे अपने दूसरा एक कार्यक्रम और भी होने वाला है जहाँ हॉल के अंदर, इसलिए हॉल भी जल्दी अपने को देना है। तो आपका अधिक समय नहीं लेते हुए सबको धन्यवाद देते हुए, इंदिरा दीदी का बहुत बहुत आभार मानते हुए, माधुरी दीदी का आभार मानते हुए मैं 2 शब्द समाप्त करता हूँ। ओम शांति। धन्यवाद बाबूजी, बहुत सुंदर अनुभव अपने मधुबन भूमि के बताए। और हमारे आदरणीय दीदी जी भी मधुबन भूमि से आए हैं, ये विशेष है। और फिर से एक बार सभी का आभार, सभी का धन्यवाद। और हम 3 मिनट साइलेंस में बैठकर आज के कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। एक बहुत सुंदर गीत के साथ हम ईश्वर पिता की याद में खो जाएंगे।
बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। अपने दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए, प्रेम से बस दो घड़ी। सुचिता ताई मंच पर आएंगी। और आज कार्यक्रम की वैसे तो समाप्ति है, लेकिन ये समझे कि ये हमारे जीवन के लिए एक नई शुरुआत है और आप ज़रूर इस राजों का मेडिटेशन को अपने जीवन में लाएंगे और खुशी की ज़िंदगी जीने का हम प्रयास नहीं कहूँगी, खुशी की ज़िंदगी जिएंगे, खुशियों से दोस्ती करेंगे, एक सुखद यात्रा जो परमात्मा कहते हैं नवयुग की आने वाली है, उस तरफ सभी बढ़ते जाएंगे। ओम शांति। सभी प्रसाद लेकर